सूखा साग विदुर घर खैला, मन से भोग लगा के, स्वाद छिलका में तू पावेला, कवन गुणवा पे। प्रभु जी रिझेल रिझावेला, कवन गुणवा पे। नाइल मथुरा से तड़पत रह गई ब्रिज नारी। ब्रिज की नारियां तड़पती रह गई, लेकिन भगवान नहीं गए। और जो कि वादा करके आए थे कि मैं जा रहा हूं, बस कंस को मार के आ जाऊंगा, लेकिन तड़पती रह गई राधा रानी, तड़पती रह गई कि एक बार कन्हैया का दर्शन हो जाए। पाती लेकर के इधर से भगवान अपने मित्र किसको भेजते हैं? उद्धव को। उद्धव जैसे ही पाती लेके वहां पहुंचते हैं तो ऐसे ही चिट्ठी में लिखा था, पढ़ी लिखी तो बेचारी सब थी नहीं, चिट्ठियां फाड़ फाड़ के कुल बांट दी कि कृष्ण भगवान इसको छुए हुए। उद्धव जी क्या बड़ा पागल है, सब चिट्ठी पढ़वे नहीं किया, फाड़ फाड़ के बांट दिया। तब उद्धव लगे ज्ञान ध्यान सिखाने, तो सब लास्ट में कहती हैं गोपियां सब की, हे उद्धव उद्धव मन न भयो 10-20, एक सोर हो गयो श्याम संग, कोयवरा थे ईस। उद्धव मन न भयो 10-20। हे उद्धव, एक मन था जो कृष्ण कन्हैया के साथ चल गया, अब दूसरा कौन मन हमारा है? ये नहीं कि तेसर भगवान के भजन। यहाँ तो आप ही से एगो भगवान 75। इनको भोग लगाओ तो ही नाराज, उनको भोग लगाओ तो वो नाराज, उनको भोग लगा, इसलिए क्यों काहे नहीं रखते? मेहरारू एगो हो और पति 10 को हो तो दिक्कत न हो जाएगा। इसलिए सबका इष्ट एक होना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु कहती न कालती हूँ लोक में, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु की पूजा किए थे सबका पूजा हो। जब जड़ में एक लोटा पानी डाल दो तुलसी जी के, तो पत्ता पत्ता छींटक कोई जरूरी है? वो तो जड़ में हो गया तो तुलसी जी के सब पत्ता हरिया जाएगा। तो जब गुरु मिल गए, महापुरुष मिल गए, तो उनके इष्ट बना लो और उन्हीं का पूजा करो, उससे सब देवता देवी खुश रहेंगे। ऐसे 33 करोड़ देवी देवता के अगर खुश करोगे, 33 कोटि देवी देवता, तो ये ऑफिस भर में भी न लग पाई। तो हनुमान जी के भोग लगाओ तो दुर्गा जी नाराज, दुर्गा जी के लगाओ तो हनुमान जी नाराज। मंगल के हनुमान जी के इतना लड्डू मिल जाएगा खाने के लिए कि बेचारे के हजमोला खा के पचावे पड़ेगा, और दिन लगेगा कि उपवास रह जाएंगे, शनिचर इतवार सोमवार, और दिन उपवास, और मंगल के इतना भोग के हजमोला खाओ। एगो भक्त था, ताड़ के पेड़ पे चढ़ गया, नीचे उतरने लगा तो उसको डर लगे लगा। कहा, हे हनुमान जी, अगर सही सलामत महावीर मंदिर पटना वाले अगर उतर गए तो 1 किलो मरे से लड्डू लाके आपको चढ़ाएंगे। आधा जब आया तो कहा कि हे हनुमान जी, कोरोना काल है, पैसा रुपया तो है नहीं, पूरा नहीं चढ़ा पाएंगे, लेकिन आधा किलो तो जरूर चढ़ा देंगे लाके। फिर जब थोड़ा नीचे आ गया, कहा, हे हनुमान जी, काम धंधा सब ठप है, फैक्ट्री बंद है, मुजफ्फरपुर नहीं जा रहा है सामान, क्या बताएं, पाव भर चढ़ा देंगे। जब नीचे उतर आया पूरा तो कहा न कहियो पेट पे हनुमान जी चढ़ब न लड्डू चढ़ाए। तो भगवान को हम लोग क्या समझ लिए हैं? व्यापारी। भगवान व्यापारी हैं, भगवान को लड्डू से खरीद सकते हैं। लड्डुआ में जा नहीं मुझे चढ़ावे, अपने घर लिया के खाना, अगर भगवान के चढ़ेगी। जब यार भगवान खाने लगेंगे तो सदुआ भी न ले जाए, कुल्हे खा जाएगा, कुठे ले जाए बस। तो साधु से इसी लोग डरता है, लोग साधु जी तो खा लेगा। अब भगवान से इसलिए नहीं डरता है कि भगवान के सामने जे टेढ़ सोच कर कुछ बोलती तो है ये ना, अपन ला के हमले ला खाए के। तो कहने का तात्पर्य उनको भाव से खरीद लो, भाव से मिलते हैं। तुम्हारे लड्डू सोना चांदी और तुम्हारे धन में किसी में औकात नहीं कि उनको खरीद लेगा। इसलिए कहते हैं कि नाइल मथुरा से तड़पत
रह गई ब्रिज नारी, बिन पनही के दौड़ल अइल, द्रौपदी जबहि पुकारी। पनही तक नहीं पहने भगवान, सुदामा जब गए तो पनही तक नहीं पहने। द्रौपदी जब बुला रही है, जब शिशुपाल को सुदर्शन चक्र भगवान निकाल लिए चलाने के लिए, थोड़ा देर तक सुदर्शन रह गया क्योंकि वो 100 गाली दे रहा था। तो गाली जब दे रहा था सुदर्शन घूम रहा था अंगुरी में। भगवान कहे 100वां गाली जहाँ बेटा हुआ तहाँ सुदर्शन गर्दन काट देगा। वो कहे 100 की हम 101 कर जाएंगे, तुमको सुदर्शन को देख लेते हैं। वह शिशुपाल को भगवान ने 100वां गाली में काट दिया। जब सुदर्शन निकला तो अंगुली थोड़ा सा कट गया। तो वहीं पर माता द्रौपदी बैठी थी, तुरंत गई अपन आंचल फाड़ करके भगवान के हाथ अंगुली बांध। जब बांध दिया माता द्रौपदी ने, तो वह भगवान कहते हैं कि एक एक सूता का मोल जब समय आएगा तो देंगे। तो मोल चुकाने के लिए कहीं पनही पकड़ेंगे पहनेंगे तो देर हो जाएगा, बहन की इज्जत लूट जाएगी। रूपमणि लेके पीछे पीछे पनही भाग रही है। अब भगवान जब तक यहाँ आ गए धृतराष्ट्र के सभा में, कहाँ हस्तिनापुर, और यहाँ आकर के ऐसा इज्जत बचाए कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी। सब लोग सोचने लगा कि द्रौपदी केला के छिलका जैसे साड़ी, केला के छिलका में से छिलते जाओ तो छिलके निकल ना। तो सब सोचा कि माटी के नहीं बनल है। क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन वहां बैठे हुए लोग समझने लगे कि द्रौपदी का निर्माण खाली साड़ी से हुआ है, क्योंकि इसको छिलते जाओ तो साड़ी निकल रही है। 80,000 हाथी का बल रखने वाला, जैसे जनरेटर है तो कोई जनरेटर 10 हॉर्स पावर का होता है, कोई 50 हॉर्स पावर का, कोई 100 हॉर्स पावर का। तो वो 10,000 हाथी एलिफेंट पावर का था, उतना उसके पास बल था, और वो बेचारा बेहोश होकर गिर गया। तो कहते हैं कि बिन पनही के दौड़ल अइल, द्रौपदी जबहि पुकारी। तू तो साड़ी के बढ़ावेल, कवन गुणवा पे भगवन, रिझेल रिझावेल, कवन गुणवा पे। तो भाव, द्रौपदी का भाव था, भगवान रेडी हो चुके थे। तो ब्रिज नारियां बुलाई तो नहीं गए, लेकिन द्रौपदी के यहाँ गए क्योंकि वहाँ रेडी थे। आगे कहते हैं कि नाम अजामिल के बेटा, नारायण सबसे प्यारा। अजामिल नाम का एक बहुत बड़ा पापी था, नहीं सुन। तो जब उसको बाल बच्चा नहीं हो रहा था, एक बेटा हुआ, एक महात्मा बताए तो उसका नाम उसने नारायण रख दिया। तो नारायण नारायण पुकारते रहे। जैसे इसके बेटा का नाम निरंजन है, उसके बेटा का नाम कुछ है, तो बुलाता है ना किधर आओ, तो हमेशा अपना नारायण पानी ले आओ, नारायण खाना ले आओ, नारायण वो आया है गेट खोल दो, वो अपना नारायण नारायण बुलाते रहे। इसलिए बेटा के नाम जब रखो तो भगवान के नाम रखो। कम से कम कहीं मरते समय अगर मुंह से निकल गया तो बेड़ा तुमको पार हो गया। तो वह नारायण नारायण पुकारता था। तब जब जमदूत सब उसको मरने का बारी आया तो अजामिल को लेने आया। तो अजामिल का बेटा नारायण दूसरे रूम में सुता हुआ अपन मौगी जुड़े, और बुढ़वा दुआरिये पर से बेचारा नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। तो कहते हैं नाम अजामिल के बेटा, नारायण सबसे प्यारा, हे नारायण हमें बचाओ, मरती बार पुकारा। लेके चक्र सुदर्शन धावेला, कवन गुणवा पे भगवन, रिझेल रिझावेला, कवन गुणवा पे। जैसे ही कहा कि हे नारायण बचाओ, वो जो सुदर्शन लेके भगवान दौड़ गए। बेटवा तो नहीं आया गेट खोल, लेकिन भगवान अपने पहले ही पहुंच करके, और जब भगवान आ गए तो फिर जमदूत कहाँ रहेंगे।
सुदर्शन देखते सब जमदूत भाग गए, भेड़ी अपना लेके, इसका प्राण बच गया। और 10-20 साल भगवान के भजन किया और 10-20 साल नाम जपा। तो एक महात्मा थे, उनको भगवान ने बता दिया कि तुम 1 महीना मर जाओगे, 1 महीना में मर जाओगे। तो महात्मा जी उस दिन से प्रण कर लिए कि आज से जब भी बोलूंगा बैठूंगा तो भगवान के नाम लूंगा। 1 महीना बाद मरिए जाना है, तो फिर ये चेला चेताने से फायदा क्या। कोई भी जाए, जाओ राम की इच्छा से बढ़िया हुआ, जाओ। एगो कहा बेटा बाबा हमारे बेटा के तबियत, जाओ जाओ सब राम की इच्छा से ठीक है। एगो कहा बाबा हमारे गाय मर गए, जाओ सब ठीक है राम की इच्छा। सबके सदुआ पगला आ गया है कि गाय मर गया तो जाओ ठीक हुआ, पेटवा मर गया तो जाओ ठीक हुआ, रोज खाना खिलाओ, रोज ले जाओ, साधु भी जाके आशीर्वादों न करियो न कहता है कि अरे कैसे हुआ नहीं हुआ। कहा इनका गणासा से काटिए देंगे, हमारे बेटा मर गया बोले कहेंगे जाओ ठीक हो गया। वह 30वां दिन था, न वो जान रहा था 30वां दिन है, न साधु जी जान रहे थे 30वां दिन। और रात गणासा टेस्ट, सवेरे जाके झाड़ में बैठ गया। साधु जी अपना राम राम जपते हुए शौच क्रिया गंगा किनारे जा रहे। इतना बड़ा शीशा इस पार से इस पार घोड़े में धंसा, खून सब सब फेंकने लगा साधु जी। भगत देख रहा है महात्मा जी की आज दुख हुआ है, ये क्या करते हैं अपने दुख पत्नी से पूछ लेते हैं, तब गर्दन काटे। गणासा उधरे रख दिया। बोले बाबा हमार बेटा मरल तो कहला कि नारायण की इच्छा से बढ़िया हुआ, ये तो शीशा जे गड़ा इसके बारे में आपका क्या कहना है। बोले नारायण की इच्छा से बढ़िया हुआ। तो बोले अपनों दुख में बेचारे ये कह रहे हैं। तो बोला महाराज जी हम आपको आज गर्दन काटने के लिए बैठे थे, बड़ा पाप हो जाता हमसे। तब महात्मा जी बोले तुम गर्दन काटने के लिए बैठा था, लेकिन राम नाम का प्रभाव देखो खाली शीशे गढ़ के रह गया। न शीशा गढ़ता न तो हम आगे बढ़ते जाके जो काटिए देता। तो मेटत कठिन कुअम का भाल के, भगवान का अगर भाव से तुम नाम जप रहे हो तो काल भी अगर आएगा तो थोड़ा और मोहलत मिल सकती है। भगवान का भजन कर, अमर तो कोई नहीं हो, क्या है आत्मा ही अमर है। इस शरीर को कोई अमर नहीं रख पाया, न राम रख पाए, न कृष्ण रख पाए, न भगवान बुद्ध रख पाए, न कबीर साहब रख पाए, न तुलसीदास रख पाए। तो हम आप कहाँ से रख पाए? ये आत्मा अमर है। तो इसलिए आत्मा अमर है, ये मरती नहीं है। तो हम ऐसा भगवान का भजन चिंतन करें कि इसी में समाहित हो जाए, इसी का नाम मोक्ष। तो कहिएगा बाबा अमर है तो फिर इसको मोक्ष की क्या जरूरत है, हम लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे। तो ये नहीं, हर आदमी का ये स्वभाव होता है। जैसे कि आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आपका उद्देश्य क्या है कि चलो तो ज्यादा हो जाएगा तो आराम से रहेंगे। भले जीवन में आराम से कहीं नहीं रह पाओ। आदमी घर बनाते बनाते, पलस्तरा करते करते, टाइल्स लगाते लगाते और गिरही प्रवेश कैला के 2-4 साल रहेगा कि नहीं रहेगा, उतने में हार्ट अटैक होकर मर जाता। कहीं शांति से घर में रह नहीं पाता। करनौती में एगो हमारे आश्रम के बगल में बाबू साहब थे, डीएसपी से रिटायर हुए। इतना बढ़िया घर ना दिए, इतना बढ़िया घर ना दिए, गिरही प्रवेश के 3 दिन बाद मरी हो गए। हम केरला में रही कबूतर चिंगादड़ नहीं समझे, सब पैसा डीएसपी वाला घर होगा, 50,000 लेके आओ साइड से, 10,000 लाओ अपने साइड से। तो साइड वाला पैसा साइडे रह जाता है, भोग नहीं कर पाओ। इसलिए दान भोग न तक नाश, धन के 3 गति है। अगर तुलसी ये पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रुकी। और जल में बाढ़े नाव में बाढ़े जल जिन, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलेचिए यह चतुरन का काम। कुछ अगर आ रहा है जी नहीं कि फैक्ट्री बाबा के लिख दो, पंडित जी फैक्ट्री लिखा के चल जाएंगे, एक को बार नहीं कहेंगे तो हर बेटा कौन खाएगा कि नहीं खाएगा। जो क्षमता है, क्षमता के अनुसार, क्षमता से ज्यादा देना पाप है और कम देना भी पाप है, क्योंकि ईश्वर देख रहा हर क्षमता अगर ज्यादा टोवत 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 छोटका सिक्का वो न चले मार्केट में आरती में ले। तो भगवान कहेंगे तो सब सिक्का छोटके बना देते हैं,
इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भाव से अगर नाम जपोगे तो कहते हैं भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुण आपे। भाव का गुण अगर आ गया, निर्मल मन हो गया, तो भगवान कहीं बाहर नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय जैसे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यन्त्रूणानि माया। गीता यहाँ पर है, जिसको मिला होगा, नहीं मिला होगा तो सेठ जी निःशुल्क देंगे। जिसको मिल जाए, घटेगा तो बख्तियारपुर में आश्रम है, विदेश नहीं है, फिर लाएंगे फिर देंगे। जिसको श्रद्धा है गीता लेने का, उसको पढ़ने का, उस पढ़ो, आश्रम से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, कल्याण रहेगा। और ये नहीं कि घर में ले जा करके सुरती खैनी बीड़ी इसमें फाड़ के रखेंगे तो और पाप हो जाएगा। तो पढ़ना होगा तभी लेना, जहाँ तक आवाज़ जा रही है। या जो लोग बैठे हैं जिनको नहीं मिला है और जिनको सेठ जी के वहाँ फैक्ट्री में मिल गया है तो अपना वह चीजवा है, हाँ वह चीजवा हो। तो इसलिए आप लोग का भाग्य था कि परम पुनीत भगवान श्री कृष्ण की वाणी को हिंदी में अनुवादित करने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनका निवास स्थान मिर्जापुर विंध्याचल के बगल में सक्तेशगढ़ चुनार मिर्जापुर में है, उन्होंने ईश्वरीय आदेशानुसार ये श्रीमद् भगवद गीता की हिंदी व्याख्या और आज पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन 100-150 जगह गीता पाठ चल रहा है। ऐसे ग्रुप तमाम है व्हाट्सएप पे, जहाँ 10-20 तो मेरे पास आते हैं क्या जहाँ हुआ महाराज, आज यहाँ हुआ महाराज। हर जगह पूरे भारत में, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सब जगह ये गीता पाठ होता है। तो ये होने का कारण क्या? आप धनवान बनोगे, अमीर बनोगे, बहुत ज़्यादा रुपया, अमीर अंबानी फलना बन जाओगे, इसके लिए नहीं। ये तो कर्म करोगे, जो दोनों हाथ पैर भगवान दिए हैं इसको सही रखे तो अपने आप रुपया आएगा। गीता पाठ होता है शांति के लिए। गीता पाठ होता है जो धार्मिक कुरीतियाँ, धार्मिक भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैल गई। लड़के दुर्गा पूजा करते हैं, गंदा गंदा गाना बजा के घूमते हैं। छठ पूजा करते हो, घर में प्रसाद नहीं आया उसके पहले मछली के भोग लगा लेते हो। ये तमाम जो धार्मिक कुरीति हो गई है, तुम नीच जात हो, तुम ऊंच जात हो, तुम नहीं मंदिर में नहीं जा सकते, मंदिर में पंडित जी जा सकते हैं, जब कुरीति है हिंदू धर्म में। इस कुरीति को अगर नष्ट कर सकती है तो गीता। यहाँ सब एक हो, मनुष्य हो। गोस्वामी जी ने क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा। इन्हें कई बड़े भाग राजपूत तन पावा, बड़े भाग महतो तन पावा, बड़े भाग बाबू साहब तन पावा, बड़े भाग जादव तन पावा, बड़े भाग दुसाध तन पावा। क्या लिखे? बड़े भाग मानुष तन पावा। यहाँ सब मनुष्य हो। यहाँ जात पात किस लिए है? तो बेटी रोटी के लिए। अपन बेटी का शादी ब्याह अपने जात में करो, रोटी अपने जात भाई में चला। लेकिन अगर धर्म की बात आए तो वहां सब हिंदू बनो, एक बनो, मनुष्य बनो। तो इसके लिए गीता पाठ होता है कि आप लोग जागो। जो आज का युवा समाज भटकता चला जा रहा है, भटकता चला जा रहा है, इतना भटक गया कि उसका हद नहीं है, तो वो मुख्य धारा में फिर से आ जाए। नशा पत्ती का गुलाम हो चुका। छोटे छोटे 10-12 बरस के बच्चे सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं। ये सब से अगर दूर होगे तो कैसे होगे? जब धर्म से जुड़ोगे। अब मोटीन लगेबे नहीं करो तो मच्छर भागेगा और तो बढ़ेगा। तो धर्म रूपी मोटीन अपने घर में जलाओ। इसलिए पहले ही मैंने कहा कि पाप गठरिया हो सर से पटकी द। पाप के जो गठरी पूरा सर पे बाटे नहीं से ब्रेन हेमरेज होता। ये पाप के गठरी जेब में थोड़ा चिल्लर ज्यादा हो जा तो सेठ जी सोचते हैं कब ग्राम बोरा में ठूस जेब फट जाएगा। जेब में नोट ज्यादा हो गया, कब इसको ठिकाने बैंक में लगा दो, न जहाँ से रिफाइन आता है उसके पास पहुंचा दो, न पुन्नी आता है उसको दे दो।
लेकिन इस ब्रेन में जो कचरा भर रहा है इसको किसी को दे रहे हो निकाल के, और जब ज्यादा जब भरेगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो ये ब्रेन वाला कचरा किसको दो? भगवान को दो। डेली जब शाम में अपने घर जाओ अपन कर्म करके तो 5 मिनट ओम का जाप करो। सबको मैं बोल रहा हूँ, किसी एक को नहीं। 5 मिनट ओम का जाप करो और उसके बाद अपने इष्ट का, गुरु का फोटो होगा आपके घर में, उनके सामने बैठ जाओ। कहो हे भगवान, जो दिन भर रात भर में हमसे गलती सही हुआ हर दिन में लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ और आपको दे रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सोने। अब सो के उठूंगा तो जो आपको करवाना होगा अच्छा भला बुरा करवाइएगा, आप जाने तो आप हल्का हो जाइएगा। भाई अपन पैसा पत्नी को दे दिए, हल्का हो गए। अपन बीमारी भगवान को दे दो, हल्का हो गए। फिर सो आराम से, फिर ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, हार्ट अटैक भी नहीं होगा। चिंता सब मुक्त, तो चिंता तो सब है। चिंता से गैस हो गया, कहीं चिंता सापिन को नहीं खाया और को जग जाहि व्यापी आया। ये चिंता सापिन है। सब चिंता फिक्र से सारा बीमारी होता है। ब्लड प्रेशर हाई होगा चाहे लो होगा, चिंता से। उसके बाद फिर सुबह उठो तो फिर भगवान से कहो लाइफ इज स्टोरी वर्ड, द स्टेज मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। हे भगवान, आप डायरेक्टर हो। अब आप हमसे चाहे जो करा लो, मैं जा रहा हूँ अपना कर्म करने। अब आप रक्षा करिए प्रिंसिपाल रघुवंश में, आप ही बस आपके शरण में मैं हूँ। तो कहने का तात्पर्य फिर उनके सहारे जब चल दोगे तो हरि के सहारों हाथों गाड़ी है, और नहीं तो माथे पर टंगी है काल कुल्हाड़ी। हरि के सहारे जब गाड़ी हाँकने लगोगे, जब भगवान रथ पे रहेंगे तो जाके रथ पर केशव अताकर कौन अंधेश्वर। जब रथ पे कृष्ण कन्हैया बैठ गए तो तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता। कहें कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, अबाल न बाका कर सके जो जग बहरी हो। तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा, भगवान बैठ गए। बाल बाका कब हो रहा था? जब तुम मालिक था। और जब नारायण को मालिक अपन घर का बना दिया तो तुम्हारा कोई बाल बाका कर सकता है? घर के मालिक नारायण, हम हो गए नौकर चौकीदार। अब भाई वो मालिक से जब पूछ के काम करेंगे तो काम गड़बड़ नहीं होगा। तो गीता पाठ इसीलिए होता। और गीता पाठ कोनो नमकीन फैक्ट्री न है कि करेलियो 1 लाख का आगे लो 10 लाख पूंजी लगाओ, 1 लाख पहले 1.5 लाख। कोई व्यापार नहीं है। ये है तुमको शुद्ध कर देगा, और तुम शुद्ध रहोगे तो सब कुछ अपने आप शुद्ध रहे। और तुम्हें अगर अशुद्ध रहोगे तो लाख तुम्हारे पास। इसलिए भगवान ने कहा कि लोक लाभ परलोक निभाहु। गीता पाठ कराने से लोक में सुख समृद्धि तो मिलेगी ही मिलेगी, परलोक भी आपका निर्मल होगा, रिजर्व हो जाएगा। फिर खाली आपको टिकट लेकर के स्टेशन पर जाना है, रिजर्वेशन आपका हो गया है, उन्हें आपको टीटी चेक करेगा, एसी में बैठा देगा। रिजर्वेशन हो गया आपका वहां का, आपका से एक कोटा वहां बना हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, जैसा गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ओम का जो जाप करता है और मेरे स्वरूप का, किसी महापुरुष के स्वरूप का ध्यान धरता है, वह निसंदेह ही मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसलिए गीता का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट संदेश है। भगवान ने लास्ट में कहा, 18वें अध्याय में कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़, केवल एकमात्र तू मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त करते हुए अपने लोक पर लोक को दे दूंगा। तो इसलिए गीता एक ऐसी फिलॉसफी है, गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो गृहस्थ के लिए सबसे पहले है और विरक्त के लिए उसके बाद है। इसलिए ऐसा नहीं कि गीता साधु संत के, बहुत से पंडित लोग कहते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, पूरे देश को बर्बाद अगर कोई किया तो पंडित लोग। ये लोग क्या कहते हैं कि गीता मरला के बाद सुन जाए जजमान, जिंदा में गीता पाठ कराओ हो जाए कि जल्दी है बात थोड़ा। अरे पागल, जब मर जाएगा कान आंख जल जाएगा तो सुनिए तो बाबू, पंडित जी के बाबू सुनिए, के सुनी।
अरे गीता एक ऐसा चीज है जो जिंदा में सुनल जा तो ना कहे जिंदा में मेहरारू के गाली सुनो, गीता मत सुनो, नहीं समझे। बहुत दिन गाली देगी, निर्वंशा आ गए कमा के, तोरा कोई काम न मिल ना, पटना सिटी भर घूम के आके नहीं ठेलो बेचती, धनियों बेचते, गरियावा है ना, बहुत दिला के आता होगा। तो गंगा जी में डूब न भी है जाके, काकरे चले भी बिना रुपया ले ले, मेहरारू तो है टेंट, बेटवा तो है पेट। तो इसलिए वो मोह के जाप करो और उसके बाद देखो सब कह के जो इच्छा राखो मन माही, हर प्रसाद कस दुर्लभ नाही। एक नहीं 10 फैक्ट्री खुल जाएगा, 10 नहीं 20 हो जाएगा, लेकिन इतना जान लो कि थोड़े साथ नहीं जाएगा, साथ ये जाएगा जो गीता पाठ सुना, 10 को गफा सफा हुआ, 10 को दान उपदान हुआ, ये तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट होते जा रहा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। जपले मन तू सुबह हो शाम, जपले मन तू सुबह हो शाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम नाम के साबुन से जो, ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के अंदर ही वह, निर्मल मन के अंदर ही वह भगवान का दर्शन पाएगा, भगवान का दर्शन पाएगा। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, ओम कहो चाहे तुम राम, ओम कहो चाहे तुम राम। बोले श्री सतगुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति। का करत है शांति हो गया, तू हमने शांति देवी से बतियाते की